क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? क्या बलूचिस्तान ने सचमुच खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है? और क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े प्रांत पर नियंत्रण खो चुका है? इन सवालों की वजह बना है 13 जुलाई का एक वायरल लेटर, जिसने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक हलचल मचा दी। इस लेटर पर द रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान लिखा है और इसमें दावा किया गया है कि बलोचिस्तान की रक्षा और सुरक्षा बलों ने प्रदेश के 85% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पत्र के मुताबिक अब बलोचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जिसने अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और नई मुद्रा बलोची फालुस भी अपना ली। इतना ही नहीं, इस पत्र में दावा किया गया है कि नए बलोचिस्तान के नियंत्रण में सोने और तांबे की खदानें, 150 से ज्यादा गैस फील्ड और 1200 से अधिक कोयला खदानें। दावा यह भी किया गया कि अब पूरे क्षेत्र का प्रशासन उनकी अपनी सुरक्षा और रक्षा सेनाएं चला रही। इस लेटर का सबसे बड़ा दावा 5 लाख लोगों के सैन्य ढांचे को लेकर है। इसमें कहा गया कि बलूचिस्तान के पास लगभग 5 लाख लोगों की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक प्रशासन शामिल है। हालांकि पत्र यह भी स्वीकार करता है कि उनके पास लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइलें और भारी हथियार मौजूद नहीं है। इसके बावजूद दावा किया गया है कि साल 2026 के अंत तक पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। लेटर में पाकिस्तान पर दशकों से बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण, दमन और क्षेत्र पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में बलोचों के साथ साथ पश्तून समुदाय के लोग और पाकिस्तान की सेना, पुलिस, फ्रंटियर कॉर्प्स तथा लेविस के कई सदस्य भी उनके साथ जुड़े हैं। दुनिया के लिए भी इस पत्र में एक बड़ा संदेश दिया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र, भारत, अमेरिका और अन्य देशों से अपील की गई है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया कि बलूचिस्तान की जमीन, समुद्री सीमा और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह दावा सच है? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया है कि बलूचिस्तान उससे अलग हो गया है। संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के किसी बड़े देश ने भी बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। यानी यह पत्र जरूर वायरल है, लेकिन इसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान में हालत बेहद तनावपूर्ण है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रही है और पाकिस्तान भी बड़े सैन्य अभियान चला रहा है। इसी वजह से यह क्षेत्र एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा समेत कई बहुमूल्य खनिजों से समृद्ध है। चीन की महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना और ग्वादर पोर्ट भी इसी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में अगर भविष्य में यहाँ कोई बड़ा रणनीतिक बदलाव होता है तो उसका असर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल यह कहना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बन चुका है, यह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस वायरल लेटर ने पाकिस्तान के सामने खड़ी चुनौती और बलूचिस्तान के आंदोलन को एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक घोषणा है या फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।